हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। पिछले में वीडियो हम देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज किन लोगों के लिए लाभकारी होगी? आईएएस सबसे फर्स्ट, सीडीएस, एनडीए और पीसीएस का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। और इसमें जो करंट के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके एसएससी के लिए भी जहाँ तक है सही बन सकते हैं, यानी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने 39 तक क्वेश्चन देख लिए थे पिछली वीडियो में, और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एंड में आपकी स्क्रीन पर वीडियो नज़र आएंगे, उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लाइट द लाइट साइंस इन द डार्कनेस, ये नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर दे दिया। इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। इसका आंसर होगा बिना किसी राज्य की सहमति की। और ये आपको पता होगा शायद, ये अनुच्छेद 253 में दिया गया है ये वाला। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। तो ये कौन सी नदी पर लागू की गई है? इसका आंसर है आपका बेतवा नदी पर। बेतवा नदी। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? ये इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आप जानते ही होंगे शायद। इसका आंसर है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। कल्याण सोना एक किस्म है। ये कल्याण सोना किसकी किस्म है? ये फसल है। ये कौन सी फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सल्तनत काल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे प्रभावशाली थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इरविन तथा गांधी को सरोजिनी नायडू ने दो महान महात्मा कहा था। तीसरा स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 22 मार्च 1943 को मनाया। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 और 2 होगा। ये वाला और ये वाला, 1 और 2, ये गलत हो जाएगा। और आपके लिए एक थोड़ा सा होमवर्क है, जो वास्तव में पाकिस्तान दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था ये आपको बता देना है। सॉरी, इसमें जो ठीक है, वो कुछ नहीं, वो एक ही बात है। ये असत्य नहीं पूछ रहा है, यानी कौन सा सत्य है। ये भी ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं घुमाने के लिए, तो इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखें आप भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका डायरेक्ट हम जो है आंसर देख लेते हैं, किस किसने कौन कौन से प्रथा अपनाई जो भी है। जो बहुजन समाज का जो संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो इसका होगा ये मुकुंदराव पाटिल। और दूसरा, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसने अपनाई थी? आंसर होगा जॉन लॉरेंस। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो इसका होगा वारन हेस्टिंग ने। और दीवाने मुक्त खराज नामक विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो ये बचा हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। आप पॉज करके देख सकते हैं दोबारा से। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मई 2000 में अस्तित्व में आया। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तीसरा, यह पर्यावरणीय एवं विकास कार्यक्रमों में सक्रियता को बढ़ावा देता है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर इसका तीनों ही सही है, यानी कि तीनों सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या है? सरदार पटेल। और जब भी प्रांतों से इसे इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रांतों से रिलेटिव जो भी चीज़ें एक तरह से दिमाग में आपके घूमे, तो आपके दिमाग में सरदार पटेल ही आ जाने चाहिए, क्योंकि ये एकीकरण करने वाले माने जाते हैं भारत का। तो एकीकरण कब होगा? जब प्रांतों को संगठित किया जाएगा। तो ऐसे करके इसे याद रख सकते हैं। ये आपका एसएससी वगैरह में, और जहाँ तक है किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये मान के चलिए। ये देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को
भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो इसका जो आंसर है 7 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अगस्त 2016 को सरोगेसी विधेयक अधिनियम पारित किया। एक तरह से डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसको हम ज़्यादा तरजीह नहीं देंगे। सरोगेसी शब्द लैटिन शब्द सबरोगेट से बना है। सरोगेसी का अर्थ है मां का विकल्प। सरोगेसी से संबंधित तकनीक आईवीएफ है। तो इसके आंसर जो देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर आपका 2, 3 और 4 होगा। 2, 3 और 4, यानी ये गलत है डेट वगैरह। वैसे भी डेट आपको याद भी नहीं रखनी है, केवल ये चीज़ याद रखनी है। ये आईवीएफ से संबंधित माँ का विकल्प है सरोगेसी। सरोगेसी के बारे में आपको पता ही होगा। एक तरह से ये थर्ड एक तरह से माँ होती है, यानी कि जायगोट जो बनता है वो ट्रांसफ़र थर्ड जो पर्सन होता है, यानी कि माँ जो होती है उसमें ट्रांसफ़र करके उससे बच्चा एक तरह से पैदा होता है। तो ये है सरोगेसी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि जो सत्य है वो हमें देखना है यहाँ पर। तो पहला है, अगले वित्तीय वर्ष से रेलवे बजट का आम बजट में विलय प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा, भारतीय रेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। विवेक देवराय समिति ने एक स्वतंत्र भारतीय रेलवे नियामक प्राधिकरण स्थापना का सुझाव दिया था। तो आंसर देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है 1 और 3 यानी स्वीकार किया गया है, स्वीकार कर लिया है, ये तो पक्का है। यानी जो अब बजट आएगा अगला 2017 में, तो ये आम बजट में ही प्रस्तुत किया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, भारतीय रेलवे जो है विश्व का दूसरा नहीं तीसरा आपका सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। देवराय समिति ने जो दिया था नियामक प्राधिकरण बनाने की स्थापना का सुझाव दिया था, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सबसे पहले स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण 1991 में रूस द्वारा किया गया था। दूसरा है, भारत स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण करने वाला चौथा देश है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। और इंग्लिश वाले इधर की साइड देखते रहें। मुझ पे काफ़ी लोगों ने कहा था कि इंग्लिश वर्जन भी दिखाएं, तो ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत नदी प्रबंधन का जो उल्लेख किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, एक तरह से ये मान के चलिए। तो इसका आंसर है 246 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको एक तरह से मैचिंग करनी है, एक तरह से ये मान के चलिए। तो ये देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम। तो ये तो सीधे सीधे इनमें दिखाई दे रहा है, पढ़े भारत बड़े भारत। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम कौन सा चलाया गया है? तो ये है आपका प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम। और ये आपका महिलाओं को अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों की पहचान से संबंधित योजना कौन सी है? तो ये आपकी प्रधानमंत्री PMKVY, ये आपकी ये वाली योजना है। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है वो माँ कार्यक्रम चलाया गया है। तो इसका जो आंसर एक तरह से निकल के आ रहा है वो आप ऐसे ही देख लें, नॉर्मल उनमें चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। उसको जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला है आपका, डिजिटल इंडिया की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2000 उज्ज्वला योजना की शुरुआत करी थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2005 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 20 लाख तक ऋण दिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका पहला और दूसरा, ये दोनों सही हैं आपके। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल SSC वगैरह और PCS रिलेटिव जो भी एग्जाम है उसमें हो सकते हैं जहाँ तक है, लेकिन IAS के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा इससे आगे आएगा। 55 क्वेश्चन हो गए, 56 से आगे। तब तक देखते रहिए। और जिन्होंने नहीं देखा है पुराने वीडियो देख लें, स्क्रीन पर आपके आ जाएंगे। धन्यवाद।